विजिलेंस के नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है 5 पॉइंट एनालिसिस फॉर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। लेट्स डिग इनटू इट। सो आपको तो फ्लो पता ही है। फर्स्ट मैं आपको कंपनी प्रोफाइल बताऊंगा, फिर उसके 5 की पॉइंट एनालिसिस आपको दूंगा जो आपको हेल्प करेंगे टू आइडेंटिफाई इस कंपनी वर्थ इट और नॉट। कंपनी प्रोफाइल। कंपनी इज एंगेज इन बिजनेस of extending financial assistance to power sector and non-deposit taking NBFCs। सो ये दो ही एरियाज है जहाँ पे कंपनी अपना फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें प्रमोटर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसके पास 56% होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में दो बड़े प्लेयर्स हैं। LIC के पास है 5.63% और HDFC ट्रस्टी कंपनी के पास है 9.24%। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनके पास है 17.37%। सो ये कंपनी उस सेक्टर में आती है जिनको आप बाय करके 10 साल भूल भी जाओ तो भी आपका पैसा सेफ रहेगा। कंपनी पिछले 5 साल से बहुत अट्रैक्टिव प्रॉफिट मार्जिन पे चल रही है, 88% टू 90%। और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्राइस अप्रिसिएशन के साथ डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा देती है, 35% तक डिविडेंड प्रोवाइड करती है। और कंपनी की लोन बुक 12% ईयर ऑन ईयर से बढ़ रही है। रिसेंटली कंपनी हैज़ अप्लाइड टू रिड्यूस कॉर्पोरेट टैक्स फ्रॉम 34.94% टू 25.17%। दिस विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लोज एंड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी के बारे में डिस्कस हो रहा हो और NPA डिस्कस ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये रेशो जितना कम होगा किसी फाइनेंस कंपनी के लिए उतना अच्छा होता है। सो आपको मैं ये पावर फाइनेंस के बारे में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बताता हूँ। Q2 में इनका 4.28% था और Q3 में 3.94% पे चल रहा है। अभी Q4 का रिजल्ट आने वाला है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस विल बी मच लोअर दैन Q3 बिकॉज इनकी 3 मेजर प्रोजेक्ट लेंडर्स थे जिनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 1561 करोड़। इनका सेटलमेंट हो चुका है आउटसाइड NCLT। सो दिस विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन नेट NPA रेशियो बाय एस्टिमेट ऑफ 5% इन नियर फ्यूचर। सो दिस विल ब्रिंग डाउन इट्स NPA इवन लोअर दैन 3.94% जो Q3 में था। फिफ्थ पॉइंट, कंपनी ने इंटरनेशनल फंड रेजिंग की है थ्रू बॉन्ड इशू ऑफ $750 मिलियन। ये इनको एक परफेक्ट हेज प्रोवाइड करता है अगेंस्ट रुपी और इसके वजह से इट विल हेल्प देम टू रिड्यूस द फाइनेंस कॉस्ट ऑफ द कंपनी। और इसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट कम हो गई तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे ही। वन बोनस पॉइंट फॉर स्टेइंग टिल द एंड। सिक्स्थ पॉइंट, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 52.63% है REC के अंदर। सो इसको देखते हुए मर्जर वॉज लाइंड अप बिटवीन PFC और REC, बट गवर्नमेंट ने ये मर्जर होने नहीं दिया बिकॉज उन्होंने ऐसा क्लैरिफिकेशन दिया कि वो अपनी इंडिविजुअल बोरिंग कैपेसिटी को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अगर वो एंटिटी इंडिविजुअली रन करेंगे तो उनकी बोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सिनर्जी बेनिफिट्स। सो ये रीज़न मैनेजमेंट को आई थिंक सो पसंद नहीं आया। सो उन्होंने इसके ऊपर एक कमेंट्री पास की है कि गवर्नमेंट एक्चुअली वांट्स टू कीप अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दैट्स वाई दे कैंसल दिस डील। So a short summary before ending the video. Shareholding pattern is good, attractive margins, reduce NPAs, international fundraising और merger news पे clarifications। ऐसा कहते हैं कि कंपनी की बुक वैल्यू के नीचे अगर उसका मार्केट प्राइस चल रहा हो तो उसे पहले उठाना चाहिए। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 226 रुपीज़ और मार्केट प्राइस मोर देन 100 रुपीज़ नीचे ट्रेड कर रहा है। बट स्टिल मैं आपको एक प्राइस रेंज देता हूँ, 95 रुपीज़ टू 104 के बीच में इसको बाय कीजिए फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 140 और लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ 320। Thank you so much for listening. This is Saurabh from Wealthy Lens. Please do subscribe and share with your friends. We are on YouTube, Spotify, Google Podcast and Instagram. We'll catch you up in the next clip.